If you have any confusion, then you comment me or call me. Thanks for watching. वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉमर्स व्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी। आज का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है और इस चैप्टर के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तक बना हुआ है। 8 में क्या कर रहा है वो हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स लिमिटेड के तलपट से निम्नलिखित आंकड़े निकाले गए हैं। ये सारा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के बैलेंस शीट का दायित्व पक्ष तैयार करना है। मतलब सिर्फ आपको वन साइड आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ दायित्व पक्ष आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है हमको, बैलेंस शीट। एक्स लिमिटेड, डेट, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखना है आपको। क्योंकि लायबिलिटी वाला भाग है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले होता है नंबर ए डालेंगे हम, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच है, फुली पेड अप है। तो ये हो गया कितना, 1 लाख हो गया। कितना हो गया, 1 लाख। नंबर बी में होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 10,000। ये हो जाएगा 10,000। और तो यहाँ कुछ है नहीं। नंबर 2 में आ जाएगा नन करेंट लायबिलिटी। नन करेंट लायबिलिटी, इसमें क्या सब दिया हुआ है, 12% डिवेंचर है 50,000 का। ये आता है नन करेंट लायबिलिटीज में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ए में 12% डिवेंचर 50,000। और आगे नंबर जो है बी में कुछ, हाँ पब्लिक डिपॉजिट है। इन नंबर बी पब्लिक डिपॉजिट ये दिया हुआ है 10,000 और कुछ नहीं है। तो नंबर 3 में 3 हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज इसमें क्या सर आएगा, ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल, टीपी ट्रेड पेबल, ये 5,000। इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। जो भी आइटम्स दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन कर रहा है कि बैलेंस शीट के दायित्व वाले भाग में इन सबको आपको दिखाना है, तो आपको सिर्फ शो करना था, ठीक है ना। तो कौन सा आइटम जो है किस हेड में जाएगा, जिससे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कहाँ चला गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी में चला गया। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ चला गया, ये भी इक्विटी एंड लायबिलिटी में चला गया। और दूसरा हेड हो गया नन करेंट लायबिलिटीज। इसमें आता है डिवेंचर, लॉन्ग टर्म्स लोन आता है। दोनों ही आइटम दिया हुआ है, 12% डिवेंचर दिया हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट दिया हुआ है। आगे है करेंट लायबिलिटीज, तो टिपिकल और तो कुछ है ही नहीं इसमें, इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सब है, एक बार वो भी क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर लेके दिखाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 9 में है, देखिए
9 में इसका उल्टा हो गया। 9 कहता है कि संपत्ति पक्ष में प्रदर्शन करना है आपको। इससे पहले क्या था, दायित्व पक्ष में, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि संपत्ति पक्ष में, ठीक है ना। लैंड है, व्हीकल है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, निवेश पर उपार्जित ब्याज है, ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड है, सारा कुछ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का जो है सिर्फ एसेट्स वाला भाग प्रिपेयर करना है। तो आइए, यहाँ भी आपको सबका हेड तैयार करना होगा। सबका हेड बनाएंगे हम। उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, एक नोट्स तैयार कर लो, मतलब वर्किंग नोट जिसको बोलते हैं, वर्किंग नोट्स। इसमें क्या करना है आपको, फिक्स एसेट्स में क्या सब आएगा वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, इसका नाम नंबर 1 कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। लैंड आ जाएगा इसमें, और व्हीकल गाड़ी। लैंड है 5 लाख, गाड़ी है 2 लाख। ये फिक्स एसेट्स हो गया, कितना हो गया, 7 लाख। नंबर 2 में दूसरा हेड ले लेते हैं, कौन सा, तो नन करेंट इन्वेस्टमेंट का, नन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें 10% गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाएगा, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये दिया हुआ है 50,000 का। इन्वेंट्री, तीसरा हेड क्या बन जाएगा एसेट्स वाले भाग में, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री में क्या सब है, स्टॉक दिया हुआ है 75,000 का, स्टॉक 75,000। चौथा हेड क्या बन जाएगा एसेट्स वाले भाग में, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें जो है सन्ड्री डेटर्स है प्लस बिल्स रिसीवेबल है। सन्ड्री डेटर्स और ये बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स है 3 लाख का, और ये है कितने का, 40,000 का। कुल हो गया 3,40,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अब आइए, अब हम बैलेंस शीट शॉर्टकट में हम BS कर देते हैं। एज ऑन डेट आप लोग यहाँ लिखिएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे पार्टिकुलर्स होता है, पार्टिकुलर्स। यहाँ पे आप नोट नंबर दे सकते हैं, नोट नंबर, यहाँ पे फिगर, फिगर एज ऑन। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा, एसेट्स, नन करेंट एसेट्स, नन CA, नन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ए में क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड हम लोग निकाल चुके हैं नोट नंबर 1 में, कितना, 7 लाख। नंबर B में नन करेंट इन्वेस्टमेंट, नन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी निकाल चुके हैं क्वेश्चन में दिए। नोट नंबर 2 में ये है 50,000। फिर नंबर 2 करेंट एसेट्स, CA मतलब करेंट एसेट्स। इसमें जो है आप क्या सब आएगा, इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन्वेंट्रीज। स्टॉक दिया हुआ था कितना, 75। आगे ट्रेड रिसीवेबल, हम लोग यहाँ पे नोट नंबर ये 3 है, नोट नंबर 4 में हम लोग निकाल चुके थे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना, तो 3,40,000। सबको जोड़ देंगे, ये होता है 11,70,000। और तो इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्या है, नीचे में एक नोट दिया हुआ है, नीचे में क्वेश्चन कहता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है कितना, तो 30,000। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, प्लीज़ को समझना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या एक तरह से लॉस है आपके लिए। इसको हम क्या करेंगे, यदि लायबिलिटी वाले भाग में प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता, तो उसमें हम लोग ले जाके इसको लेस करते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले भाग में जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10।
10 में अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर आगे इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर में क्वेश्चन है, सागर लिमिटेड 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है, 100 रुपया प्रत्येक 1 लाख जो है ना समतांश में बटा हुआ है। कंपनी ने 60,000 समतांश की आवेदन के लिए जनता को आमंत्रित किया है। तो 56,000 शेयर जो है ना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, और इसमें कुछ खास है क्या, 700 शेयर जो है 20 रुपये प्रति अंश की दर से अंतिम याचना को छोड़कर सभी राशियाँ प्राप्त हो गई है। चिट्ठा को तैयार कीजिए, कुछ खास नहीं है, मतलब आपको इसमें शो करना है पेड अप कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड, यहाँ पार्टिकुलर्स होता है, अमाउंट या फिगर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपनी का यहाँ हम लोग जो हेडलाइन लिखते हैं नंबर 1 में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो इशूड कितना है, 1 करोड़ का, तो इसका ऑथराइज हो गया। 1 करोड़ में से जो है ना 60,000 शेयर इशू किया गया है। तो पेडअप कितना है, 56,000 शेयर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 56, या आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग वर्किंग दिखा देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी सुविधा के लिए। एक वर्किंग दिखा देते हैं यहाँ पर जो है ना, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल वो कितना है, तो 60,000 इक्विटी शेयर है आपके पास, 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ RS 100 ईच, तो ये होता है 60 लाख का। आगे होता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, मतलब सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये जो आपका 60,000 है ना, 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ RS 100 ईच, ये 60 लाख, इसे माइनस कर देंगे हम कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 700 शेयर जो है ना, जो 20 के दर से आपको पेमेंट नहीं दिया है, तो ये 14,000 रुपया आपको नहीं मिला। तो आपको मिला कितना, तो आपको मिला है ओ सॉरी, यहाँ पे 60,000 नहीं है, 56,000 शेयर ही, ये 56,000 शेयर है, तो 56 लाख हो गया ना, 56 लाख, क्योंकि आपने 60,000 इशू किया था, फॉर्म भर के आया 56,000 के लिए, ठीक है। तो 56,000 शेयर 100 ईच, 60 लाख हो गया, 56 लाख हो गया। 56 लाख में से आपको जो है ना 14,000 रुपये आपको नहीं मिला, तो माइनस कर देंगे हम, तो ये होता है 55,86,000, ठीक है ना। तो आपके पास कैश कितना आया होगा, 55,86,000 का आया होगा। इट मीन्स जो आपका शेयर कैपिटल है ना, वो 55,86,000 का है। इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, कितना, 55,86,000। मेरे ख्याल से आपको इस अमाउंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये हो गया आपका, इसको लॉक कर देंगे हम। इसको आप नोट नंबर, इसको आप यहाँ पे एक नोट डाल सकते हैं, नोट नंबर, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। आगे ये हो गया लायबिलिटी वाला भाग में, कुछ है ही नहीं। तो नंबर 2 एसेट्स, यहाँ पर तो सिर्फ और कुछ है ही नहीं, करेंट एसेट्स, कैसेट बैंक, कैसेट बैंक, बस ये सेम अमाउंट हो जाएगा आपका 55,86,000, और तो कुछ नहीं है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, 10 का ए। आगे 10 का बी भी है, 10 का हम बी भी देखते हैं, 10 का बी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 10 का बी में, ठीक है ना। आइए 10 का बी क्वेश्चन कर रहा है, सोहानी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल 45 लाख है, 150 रुपया के 30,000 अंशों में बटा हुआ है। कंपनी ने इनमें से 150 प्रत्येक के
अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया और इस पर आपको राशि लेनी है। ठीक है, आपने 30,000 शेयर इशू किया है, 14,000 अंश के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सेम प्रोसेस से आपने इशू किया, 30,000 आया कितना, 14,000 के लिए। देखते हैं, आप लोग लाइन ऐसे ही खींच लीजिएगा, क्योंकि बार बार लाइन नहीं खींचेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा मेरे ख्याल से। इस सब आप लोग भर लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन, ये सब अमाउंट आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है ना, मेरा उद्देश्य है सवाल को सॉल्व कर देना और आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए, तो आप यहाँ भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। यदि आपको वर्किंग करना है ना, तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स कर देते हैं। क्या हिंट्स करते हैं कि कंपनी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 15,000 शेयर को इशू किया है, आया है कितना, तो 14,000 शेयर आया है 150 के दर से। यदि आप इसको गुना कर लेते हैं ना, तो ये होता है 21 लाख। कितना होता है, 21 लाख। और क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रीमियम, 10 रुपया के प्रीमियम पर इशू किया गया है। तो 14,000 शेयर है, गुना 10 कर लेंगे आप, तो ये होता है 1,40,000 प्रीमियम, और तो कुछ है ही नहीं। 21 से 22 कुल होता है 22,40,000। ठीक है ना, इसी को हम क्या करेंगे, हेड में डाल देंगे यहाँ पे हम। आइए डालते हैं। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो शेयर कैपिटल नहीं, जैसा कि हम लिखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल कितना, तो 14,000 गुना 150, तो ये होता है 21 लाख। आगे होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 1,40,000 बस। और तो ये नंबर, इसको आप नंबर ए कर दो, इसको नंबर बी कर दो, और यहाँ पे नंबर 2 में जो है एसेट्स कर दो, अर्थात करेंट एसेट्स, क्योंकि दूसरा कोई एसेट्स तो है ही नहीं, करेंट एसेट्स। कैसेट बैंक कर देंगे यहाँ पे हम, कैसेट बैंक कितना, तो ये जो आपका 22,40,000 हुआ ना, यही अमाउंट जो है आपका कैसेट बैंक में आ जाएगा, 22,40,000। मेरे ख्याल से और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके हर सवाल का जवाब देना। आइए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखेंगे आपका हम इस वीडियो में। एक है 11 नंबर। 11 क्या कहता है, कुछ खास है क्या, तो 11 कहता है, यहाँ भी कंपनी का चिट्ठा बनाइए, सारा आइटम्स दिया हुआ है। ठीक है ना, और अमाउंट के बारे में कहा गया है कि ₹1000, 3 को 0 दिया हुआ है, तो ये 1000 हो गया, और ये सारा कुछ दिया हुआ है। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, डिवेंचर है, मतलब सारा कुछ है, सिर्फ इसको क्या करना है, आपको एक हेड में सजा देना है। ठीक है ना, XY लिमिटेड, तो आप लिखिए यहाँ पे XY लिमिटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट 000, मतलब 1000 में। यहाँ पार्टिकुलर का प्रयोग कीजिए। किसी ने एक कमेंट किया था कि सर बैलेंस शीट पार्टिकुलर्स नहीं होता है, तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ना, इसमें जो है यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या सब है, इसको सजा देना है आपको। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ये नंबर 1 का ए ले लेते हैं यहाँ पे हम। शेयर कैपिटल दिया है क्वेश्चन में 400। ठीक है, आपको एक तरफ से जो है खोज के लिखना है। नंबर बी में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी दिया हुआ है 90। नंबर 2 में होता है नन करेंट लायबिलिटी होता है, नन करेंट लायबिलिटीज, इसमें 10% डिवेंचर है, 10%
डिबेंचर ये 500 है। और नंबर 3 में करेंट लायबिलिटीज, ये दिया हुआ है ट्रेड पेबल, टीपी कर देते हैं सीधा हम, ठीक है ना। ये कितना है, 30 दिया हुआ है, सबको जोड़ लो, ये हो जाता है 1020। अब आते हैं एसेट्स वाले भाग में, क्या सब दिया हुआ है। ये नंबर 2। अब यहाँ पर जो है नंबर 1 नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स, ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ जो है ना क्या सब दिया हुआ है, अस्थाई संपत्ति में लिखा है फिक्स एसेट्स 800, या इसी को टेंजिबल इसी को बोलते हैं। आगे हो जाएगा इसमें करेंट एसेट्स नंबर बी में, इसमें क्या सब है करेंट एसेट्स में, ये नंबर 2 का ए, इसमें है इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है एंड कैश है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, कितना कितना है, ये 20 है, 80 है और ये 120 है। ये है 20, 80, 120, सबको जोड़ देंगे हम, ये 1020 हो जाता है, ठीक है ना। और तो कुछ खास है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बाद में देखते हैं 12, ठीक है ना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।